Hi guys, welcome back to the YouTube channel of IMS Pragraj. So let's start with the set number 5 of this particular playlist. First pause the video, try it on your own and then proceed with the video solutions. So this particular set I have taken from CAT 24 slot 2 paper, and the set says the numbers 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10 are placed in a 10 slots of the following grid based in on the conditions below. Conditions क्या दी हुई हैं? Number in any row appear in increasing order from left to right. Numbers in any column in a decreasing order from top to bottom. One is placed either in the same row or in the same column as 10. Neither 2 nor 3 is placed in the same row or in the same column as 10. Neither 7 nor 8 is placed in the same row or in the same column as 9. 4 and 6 are placed in the same row. ठीक है, एक बार क्वेश्चंस भी पढ़ लेते हैं. What is the row number which has the least sum of the number placed in that row? Which of the following statement must be true? 10 is placed in a row, 1 is placed. अच्छा ठीक है, which of the following statement? ठीक है, फिर एक और क्वेश्चन है. For how many slots in the grid placements of number cannot be determined with certainty? What is the sum of the number placed in column number 4? ठीक है. अब एक अरेंजमेंट का सेट है जहाँ पे अपने को 4x4 का मैट्रिक्स है, जिसमें 4x4 में से कुछ एरिया अपने को हटा दिया और कुछ एरिया दिया हुआ है, 10 बॉक्स दिए हुए हैं. उस 10 बॉक्सेस में अपने को 10 नंबर भरने हैं. किस बेसिस पे भरने हैं वो कंडीशन दी गई. कंडीशन में 1 कह रहा है कि नंबर इन एनी रो इन अपीयरिंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर फ्रॉम लेफ्ट टू रो. तो यानी कि ये नंबर सबसे छोटा होगा, इससे बड़ा ये, इससे बड़ा ये, इससे बड़ा ये, इससे बड़ा ये, इससे ऐसा ऐसा कुछ चलने वाला है. ठीक है. कॉलम की बात करें तो कॉलम में जो सबसे रो नंबर कॉलम नंबर 1 में जो पहला बॉक्स है वो सबसे बड़ा होगा, उससे कम सबसे छोटे, फिर वो चलते जाएंगे. मतलब रो में लेफ्ट से राइट अपने को देखना, कॉलम में टॉप से बॉटम देखना है. ठीक है. ऐसे क्वेश्चंस में क्या कहा रहा था, सबसे पहले मिनिमम और मैक्सिमम नंबर पे दिमाग लगाओ. यहाँ पे मिनिमम नंबर क्या है? 1. ठीक है. सबसे छोटा नंबर कौन सा आपका? 1 है. 1 पे क्या दिमाग लगाया जा सकता है? क्या 1 कहीं पे आ सकता है? 1 यहाँ पे भी आ सकता है, 1 यहाँ आ सकता है, 1 यहाँ आ सकता है, 1 यहाँ आ सकता है, और कहीं नहीं आ सकता. 1 कैन नॉट बी एट कॉलम नंबर 2 रो नंबर 1, कॉलम नंबर 3 रो 1 2. मतलब वो कहाँ आ सकता है? कॉलम 1 रो 1, कॉलम 2 रो 2, कॉलम 3 रो 3, कॉलम 4 रो 4. क्यों? क्योंकि 1 से बड़े ही सारे नंबर चाहिए, और इधर से भी और इधर से भी. ठीक है. ऐसे ही 10 पे दिमाग लगाया जाए. 10 कहाँ पे आ सकता है? अगर 10 को ध्यान दो तो 10 को मैं इधर दे नहीं सकता, इधर दे नहीं सकता, इधर मतलब कॉलम पे बात करें तो एक्सट्रीम कॉलम में देना पड़ेगा, सबसे लेफ्ट वाले कॉलम में. और रो की बात करा जाए तो ये सबसे कॉलम नंबर 4 पे देना पड़ेगा, और कहीं पे नहीं दे सकता. और कॉलम पे बात करी जाए तो ये टॉप पे ही दे सकता हूँ और कहीं पे नहीं दे सकता. तो अपने को एक नंबर मिल गया 10. ठीक है. अब 10 से छोटा नंबर कौन सा होता है? 9. ठीक है. 9 कहाँ पे मिल सकता है? 9 उसी लॉजिक से 9 देखो यहाँ पे दे सकते हैं, 9 यहाँ नहीं दे सकते. इन दोनों जगह में, मतलब रो नंबर 2 में, इन दोनों में, क्योंकि 9 से बड़ा यहाँ नंबर चाहिए विच इज़ नॉट पॉसिबल, 9 से बड़ा यहाँ नंबर चाहिए विच इज़ नॉट पॉसिबल, 9 से बड़ा यहाँ नंबर चाहिए विच इज़ नॉट पॉसिबल, 9 से बड़ा यहाँ नंबर चाहिए. तो 9 जो दो स्पॉट में आ सकता है वो जगह है एक ये, और तो 10 आ गया यहाँ पे, एक आ गया 9 यहाँ पे. ठीक है. 9 के बाद कौन सा नंबर अपने पास है? 9 के बाद अपने को देखना है 8 और 7. 8 और 7 को लेके कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई थी, जो कि बोला गया था पॉइंट नंबर 5 में. क्या बोला गया? 8 और 7 जो हैं वो 9 वाले ना ही रो में आते हैं ना ही कॉलम में आते हैं, ना ही रो में आते हैं ना ही कॉलम में आते हैं. अब चलो इस पे ध्यान लगाते हैं. 8 कहाँ पे आएगा? यहाँ पे नहीं आएगा. 8 इधर नहीं आ सकता क्योंकि 8 से बड़ा नंबर चाहिए. 8 इधर आएगा नहीं. इन वाले में 8 एक ही जगह आ सकता है, वो जगह है ये. अच्छा, इधर बात करें 8 की, तो 8 इधर नहीं आ सकता, 8 इधर नहीं आ सकता. तो 8 कहाँ पे आ सकता है? एक ही जगह है, वो जगह है ये वाली, क्योंकि इस वाले रो में जो सबसे बड़ा नंबर आ सकता था वो यहीं पे आ सकता था. ठीक है. 8 से बड़ा नंबर यहाँ पे, बिकॉज 8 से बड़ा नंबर अगर दोगे तो यहाँ नहीं आ पाएगा. ठीक है. उसी लॉजिक से देखो यहाँ पे 8 दे नहीं सकते, 8 को यहाँ दोगे तो कॉलम का प्रॉब्लम आएगा और यहाँ दे नहीं सकते. ठीक है. ऐसे ही ज़रा 7 के बारे में सोचा जाए. क्या 7 यहाँ दे सकता हूँ? पॉसिबल है. क्या 7 यहाँ दे सकता हूँ? नहीं. क्या 7 यहाँ दे सकता हूँ? नहीं. क्या 7 यहाँ दे सकता हूँ? 7 से बड़े 4 नंबर, सॉरी 3 नंबर है, वो तीनों ऑलरेडी फ्रीज हो चुके हैं, तो 7 को यहाँ पे भी नहीं दे सकते. तो 7 एक ही जगह आ सकता है, वो जगह है ये. ऐसे ही 7 अगर यहाँ पे ध्यान दो तो 7 यहीं पे आएगा, क्योंकि 7 इधर नहीं आ सकता 9 वाले लॉजिक से. 7 यहाँ नहीं आ सकता और 7 यहाँ पे भी नहीं आएगा, बिकॉज 7 से बड़ा नंबर चाहिए ये. ठीक है. तो 10 9 8 7 तो फिक्स फिगर आउट करना आसान था. अब इसके बाद के जो नंबर है उन पे दिमाग लगाया जाए. उनके बाद क्या है? 6 है, 5 है, 4 है, 3 है, 2 है और 1 है. ठीक है. 1 के बारे में क्या दिया हुआ? 1 जो है कहाँ पे आएगा? या तो रो 1 पे आएगा या तो कॉलम नंबर 4 पे आएगा. यहाँ पे आएगा या तो यहाँ पे आएगा, बस इन दो जगह पे आ सकता है. और 1 इन जगह पे अब अभी तो नहीं आ सकता, बिकॉज कंडीशन नंबर 3 में ऐसा दे दिया कि भैया रो 1 को वहीं प्लेस करोगे 10 वाले रो या कॉलम में. ठीक है जी. अच्छा, और क्या दिमाग लगा सकते हैं? अपने पास 2 और 3 को इन्फॉर्मेशन क्या दी गई है?
2 और 3 के बारे में बोला कि वो 10 वाले रो में नहीं आ सकता, 10 वाले कॉलम में नहीं आ सकता, यानी कि 2 3 इन तीनों में कहीं आने वाले हैं। यानी कि 2 3 की बात करें तो ये यही तीनों में कहीं पे आ सकते हैं, इन तीनों जगह पे ना। ठीक है, 2 3 यहाँ नहीं आएंगे, यहाँ नहीं आएंगे। इसी लॉजिक से ध्यान दो तो 2 3 यहाँ पे भी वही लॉजिक चलेगी, यानी कि 2 3 इधर नहीं आ सकते, इधर इधर या इन तीनों जगह में से कहीं पे आने वाले हैं। ठीक है, अच्छा फिर कौन बचा? 4 5 6। 5 को लेके तो कुछ इन्फॉर्मेशन दी ही नहीं है। 4 और 6 को इन्फॉर्मेशन दी है, क्या बोला हुआ है? 4 और 6 को सेम रो में होना है। 4 और 6 का सेम रो या तो ये हो सकता था या तो ये हो सकता था। अच्छा, अगर मैं ये दूंगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रहा। अगर ये दूंगा तो प्रॉब्लम प्रॉब्लम यहाँ पे ये आ जाएगी कि अगर आप इन तीनों में 2 3 को लाना है, कोई दो स्पॉट 2 3 के पास है, अगर आप 4 6 को दे दोगे तो 2 3 बेचारे कहाँ पे जाएंगे? वो तो यार खत्म हो जाएगा। तो 4 6 अपने को यहीं पे देना पड़ेगा। ठीक है, अगर 2 3 4 6 यहाँ दिया है तो अब पीछे कौन बचा आपके पास? 1 2 3। तो 1 यहीं देना पड़ेगा, बिकॉज 1 के बारे में पता था, वो या तो रो 1 और कॉलम 4 यहीं पे आ सकता था, मतलब रो 1 C1 या रो 4 और कॉलम 4 में आने वाला था, बेसिकली ये कहना चाह रहा था मैं। ठीक है, तो 1 यहीं पे आएगा। नाउ आई एम लेफ्ट विथ 2 3 एंड 5। ठीक है, यहाँ पे अगर 5 दूंगा तो इससे बड़ा कोई नंबर मिलेगा नहीं, 5 को यहाँ दूंगा तो इससे बड़ा नंबर मिलेगा नहीं, तो 5 को यहीं देना पड़ेगा। और कौन बचा? 2 और 3, 3 और 2। ठीक है, चलो ये तो भर लिया। इसी तरीके से ज़रा ग्रिड नंबर 2 भी भरते ना। ग्रिड नंबर 2 पे दिमाग लगाते हैं। ग्रिड नंबर 2 में अपने पास 10 9 8 7 है, 4 6 पे दिमाग लगाते हैं, बिकॉज 1 तो यहीं आएगा, यहाँ तो यहाँ पे आने वाला था। इसके लिए भी बात करें तो 1 या तो रो 1 C1 में आएगा या रो 4 या C4 में आ सकता था। ठीक है, 2 3 इन्हीं तीनों में आने वाला है। 4 6 की बात करें तो 4 6 यहाँ नहीं दे सकते, यहाँ दोगे तो प्रॉब्लम क्या है? फिर ये 2 3 के लिए स्पॉट नहीं बचेगा, तो 4 6 यहीं पे दे सकते हो, यहाँ और यहाँ। ठीक है, तो 2 3 अपने को यहीं देना पड़ेगा इन सम ऑर्डर, 2 3 और 2 3। अब देखो, ये देखो प्रॉब्लम आ गई क्या? ये मेरा कंडीशन नंबर 2 को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, विच सेज कि 4 से बड़ा नंबर अपने पास, ये एक सिचुएशन गड़बड़ हो गई, यानी कि ये जो पूरा हम ग्रिड बना रहे हैं ये ग्रिड पॉसिबल नहीं है फिल कर पाना 9 को यहाँ पे रखते हुए। ठीक है, तो अपने पास जो केस बनेगा वो एक केस यहाँ पे परफेक्ट बन गया। ठीक, इजी सेट था, एकदम ही सेटर क्वेश्चन था। चलो क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में देखते हैं कुछ अलग पूछा हुआ है क्या। क्वेश्चन नंबर 1 पूछा हुआ है, व्हाट इज द नंबर प्लेस, व्हाट इज द रो नंबर विच हैज द लीस्ट सम ऑफ द नंबर प्लेस इन दैट रो। ठीक है, 1 ही है, रो नंबर 4 ही होगा, तो ये तो यार आसान था। क्यों? क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है ना ये। ठीक है, बाकी सब में तो ज़्यादा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट मस्ट बी ट्रू? 10 इज प्लेस इन रो नंबर 1, 10 इज प्लेस इन रो नंबर 1, ये तो परफेक्टली ट्रू है, मस्ट बी ट्रू पूछा हुआ है ना। एंड 1 इज प्लेस इन रो नंबर 4, ये भी ट्रू है, तो यानी कि बोथ 1 एंड 2। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट मस्ट बी ट्रू? मस्ट बी ट्रू बोला हुआ है, ध्यान देना। 2 इज प्लेस इन अ स्लॉट कॉलम 2, कॉलम 2 में भी है, कॉलम 3 में भी है। ठीक है, ये ऐसा है ना, एंड ये तो मस्ट बी ट्रू नहीं है। एंड पॉइंट नंबर 2 भी मस्ट बी ट्रू नहीं है, क्योंकि दोनों में अपने को कॉलम 3 और 2 के बारे में पूछा है, दोनों क्या इंटरचेंज करना है, तो ये तो नहीं खत्म है। तो आंसर क्या होना चाहिए? नीदर 1 नॉर 2। फॉर हाउ मेनी स्लॉट्स इन द ग्रिड प्लेसमेंट ऑफ नंबर्स कैन नॉट बी डिटरमाइंड? दो, 2 और 3 वाले। ठीक है, व्हाट इज द सम ऑफ द नंबर प्लेस इन द कॉलम नंबर 4? कॉलम नंबर 4 यानी कि 10 8 18, 18 7 25, 25 और 1 26, यानी आंसर क्या होना चाहिए? 26। ठीक है, तो वन ऑफ द इजीएस्ट सेट, मतलब मेरे को लगा, मतलब अगर बात करें तो पेपर वाले में 7 से 8 मिनट में लोगों ने सॉल्व किया होगा ये, और एकदम सेटर क्वेश्चन था ये, मतलब 15 नंबर तो देख ही गया होगा। ठीक है, चलो की प्रैक्टिसिंग।